हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बंस क्लासेस। मैं मुकेश दत्तरवाल एक बार फिर से आप सभी का बंस क्लासेस को स्वागत करता हूं। जैसा कि हम यहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन हम यहां पर सोल्व कर रहे हैं। आज हम उसी का एक नया पार्ट मैथमेटिक्स का टॉपिक है एवरेज, उसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है एसएससी जीडी में जितनी भी अभी तक एग्जाम हुई है उन सभी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, और अन्य कंपटीशन जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आज हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक है एवरेज, उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है उनमें हम सभी क्वेश्चन में ट्रिक्स से भी उसको सोल्व करेंगे और साथ में बेसिक से भी उसको सोल्व करेंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज, औसत। देखो, औसत का जो एक फॉर्मूला होता है जो बेसिक है, ये लगभग सभी को याद भी रहता है। इसमें क्या होता है, समस्त राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, जैसे कि 5, 7, 8, 9 और 10। हमें बोलते कि इन सब का हमें एवरेज बताना, औसत बताना। तो इसमें क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके सबका योग करके जितनी संख्या है, कितनी है देखो, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये इसका एवरेज ऐसे निकलेगा 5 + 7 + 8 + 9 + 10 बट्टे में 5, टोटल संख्या 5 है। तो ये इसको निकाल सकते हैं। अब इसी एक फॉर्मूले से ये एक नया फॉर्मूला बन जाता है कि हमें समस्त राशियों का योग निकालना हो, औसत दिया हो, ठीक है, और राशियों की संख्या दी हो, तो हम इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे इनका मान लो औसत ये कोई संख्या है, कोई भी एक हमें देते कि समस्त राशियों का योग हमें ज्ञात करना है, ठीक है। औसत उनका मान लो 6 है और राशियों की संख्या 5 है, ठीक है। तो समस्त राशियों का योग क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। जितने भी इनके फॉर्मूले और ट्रिक्स है वो क्वेश्चन के साथ साथ में हम करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हमें इनका औसत बताना है। तो देखो, औसत बताने के लिए वही वही फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, सभी संख्याओं का योग प्लस कुल राशि, कुल कितनी संख्या, देखो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, 76 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64, टोटल कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बटे में हम 6 कर देंगे। तो इससे इसका औसत आ जाएगा, इन सबको ऐड कर लेते हैं। ये आ जाएगा 408 बटे में 6। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाएगा 6 और 8 6 48 68। तो इनका एवरेज जो आएगा, इनका जो औसत आएगा वो आएगा 68। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत हमें बताना है, ठीक है। तो प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है। तो देखो, 2 से 2, 4, 6 ऐसे चल जाएगी, और जो 10वीं होगी वो होगी 20, ठीक है। ये 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत में बताएंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें ट्रिक होगी, अगर सबका डिफरेंस सेम है, जैसे इसका डिफरेंस कितना 2 है, इसका डिफरेंस कितना है 2 है, ठीक है, फिर अगले वाली संख्या आएगी 8, उसका भी डिफरेंस 2 है। अगर जो अंतर हो समान हो तो इसमें जो एवरेज निकालते हैं उसकी जो ट्रिक है वो ये है, देखो, फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म है ये प्लस लास्ट, ठीक है, बट्टे में 2, ये ट्रिक है। आप इनको इनका सबका योग करके और जो जितनी संख्या है उनको भाग देने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से इसका आंसर निकाल सकते हो। तो क्या निकलेगा इसका एवरेज, पहली संख्या क्या 2 और लास्ट कितनी है 20 बटे में 2, तो 22 बटे 2 तो 11। तो इसका जो औसत आएगा वो आ जाएगा 11, एवरेज है 11। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखो, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि पहले 10 संख्याओं का औसत 7 है, ठीक है। तो 10 संख्याओं का इनका कुल योग कितना आ जाएगा, कुल योग देखो, कुल योग कुल योग आ जाएगा 10 गुणा 7, ठीक है। अभी पहले फॉर्मूला बताया था, संख्या दे रखी है और औसत दे रखा है, तो कुल योग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते क्या आ जाएगा 70। ये तो था पहले। उसके बाद क्या बोला, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया तो 70 था, तो 70
इंटू 12, तो क्या आ जाएगा 840। ठीक है, 840 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद कुल योग है, तो हमें तो फिर से औसत बताना नया, तो औसत तो 10 संख्या है टोटल, तो एवरेज एवरेज आ जाएगा क्या 840, और कितनी संख्याओं का है 10, तो ये आ गया 84। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 12 से गुणा कर रहे हैं, तो ये किसी एक संख्या से नहीं कर रहे हैं, सभी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लो 1 है, 3 है, 5 है, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हमने इसके जो कुल योग है इसका, उसको साथ में ही हमने मल्टीप्लाई कर लिया, जिससे आ गया 840। ये आ गया कुल योग, और जब कुल योग ये आ गया तो एवरेज क्या आ जाएगा, नया नया एवरेज होगा 840/10, तो 84। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम 100 घन पूर्णांक का औसत हमें बताना है। तो देखो प्रथम 100 पूछिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 2, इसी तरीके चलते जाएंगे और लास्ट में आ जाएगा 100। प्रथम 100 पूर्णांकों का हमें औसत बताना है। ठीक है, तो 1 से 100 तक हो गया। अब औसत बताना है, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, लास्ट प्लस फर्स्ट बट्टे 2, ये इसका फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पर क्या लग जाएगा 1 प्लस 100/2, तो ये आ जाएगा 101/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 50.5। ठीक है, जब भी ऐसी सीरीज बने जिनका डिफरेंस सेम आ रहा है, 1 आएगा फिर 3 है, तो उसका भी डिफरेंस 1 है, 4 है तो फिर भी अंतर 1 है, तो अगर अंतर सेम हो तब उसमें भी ये फॉर्मूला, ये जो डायरेक्ट ट्रिक है, ये अप्लाई कर सकते हैं। जो पहली टर्म है उसको और जो लास्ट में टर्म है उन दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर देंगे, तो इससे आंसर आ जाएगा 50.5। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 के प्रथम 5 गुणनजों का औसत बताना। देखो यहाँ पर तो क्या 3 का 5 तक ही पूछा है, प्रथम 5, अगर ज्यादा भी पूछ ले तो भी हमें इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो क्या करेंगे, 3 के प्रथम है तो पहले 3 है, ठीक है, उसके बाद 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15। ठीक है, तो पांचवा देखो क्या है, पांचवा क्या आ रहा है 15। अगर हमें पूछ लेते 20वां, अगर मान लो यहाँ 25 5 की जगह 20 होता, 20 गुणज होगा, तो लास्ट कौन सा आ जाता 160। ठीक है, 160, फिर उसका नया एवरेज कैसे आ जाता, उसका जो नया एवरेज होगा वो आ जाएगा यहाँ पर, उसका जो नया एवरेज होगा, देखो मान लो 20 था, मतलब 5 की जगह 20 हो, तो यहाँ पर जो लास्ट संख्या है वो आएगी 160, तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, 3 प्लस 160/2, तो हमें अभी 5 का बताना है। ठीक है, तो 5 के लिए तो क्या करते हैं, अंतर से फिर से सेम ही आ रहा है सबका। ठीक है, अंतर सबका सेम है, तब क्या करना है, देखो फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा, जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी अभी। फर्स्ट टर्म क्या 3 प्लस लास्ट कितनी 15/2, तो 18/2 तो 9, तो इनका जो एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि ये इक्वेशन दी हुई है और हमें बताना ए तथा बी का औसत हमें बताना। देखो इसमें क्या करेंगे हम, 25a प्लस 25b बराबर हमें दे रखा है 115। ठीक है, 25 यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, तो a प्लस बी बराबर आ गया 115। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर हो गया 115/25, तो ये तो क्या इनका कुल योग है। हमें क्या बताना है, इनका औसत। औसत बताने के लिए 2 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि दो है यहाँ पर, टोटल 2 है तो 2 से भाग करेंगे, तो बट्टे में पहले इनको कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको कैंसिल करने से आएगा, मैं 5 से इसको डिवाइड करते हैं, तो इसमें जाएगा 23 बार और इसमें जाएगा 5 बार। ठीक है, तो ये तो आ गया कुल योग a प्लस बी का 23/5। अब हमें बताना क्या एवरेज, तो एवरेज बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग करेंगे, तो 23/5 गुणा 2, तो क्या हो जाएगा 23/10, तो इसको लिख सकते हैं 2/2.3, सॉरी 2.3 हम इसको लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये हमने 2 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि ये तो a प्लस बी है, ये क्या इनका ये कुल योग आया है। ठीक है, और जो औसत है वो निकलता है कुल योग बट्टे टोटल राशियां कितनी है, तो टोटल राशियां यहाँ पर 2 है, तो 2 का हमने भाग दे दिया, जिससे आ गया 2.3 का एवरेज।
तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पांच संख्या का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए। ठीक है, तो देखो पांच संख्या का औसत कितना दे रखा है हमें 10, तो कुल योग कितना हो जाएगा इनका, कुल योग पांच पांच का कुल योग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 गुना 10 बराबर 50। कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए, मतलब 6 संख्या हो जाएगी फिर एक संख्या ऐड होगी, और उनका जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा 12। तो वो कौन सी संख्या ऐड की है हमने, जो 5 से 6 हुए हैं, वो जो छठवां प्रश्न है वो, या जो संख्या है वो कितनी है कि उनका जो नया एवरेज है वो 12 हो जाए। तो देखो, तो इनका कुल योग कितना हो जाएगा, इनका भी कुल योग इनका हो जाएगा 12 गुना 6, ये आ गया 72। ठीक है, पहले जो कुल योग था 50, अब हो गया 72, तो मतलब जो संख्या जो ऐड हुई है वो हो जाएगी 72 माइनस 50, तो आंसर आ जाएगा 22। तो जो नई संख्या जो ऐड हुई है वो है 22, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, या फिर अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी करना चाहें तो देखो मैं बता दूं, इसका एक जो डायरेक्ट जो मेथड है, देखो आप अगर ये नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं। देखो पहले कितनी संख्या थी 5, ठीक है, और उनका जो एवरेज था, उनका एवरेज था 10 था। अब कितनी संख्या हो रही है, देखो अब संख्या हो रही है 6, मतलब एक संख्या बढ़ रही है। ठीक है, और जो एवरेज है वो कितना हो रहा है 12। तो यहां से देखो जो 5 थे, जो 5 व्यक्ति हैं, ये 5 है, ठीक है, और ये छठवा है। तो यहां से देखो जो अंतर आ रहा है, जो हमारा आंसर तो हमारा 22 आया था, ठीक है, हमने जिस मेथड से किया था। अब इस मेथड से हमें 22 आंसर देखो कैसे आते हैं जी। छठवा पर्सन ये रहा, छठवा पर्सन आने के बाद जो औसत हो गया 12। तो इसको तो कैसे करते हैं, मान लो कि जो छठवा पर्सन था उसका भी कुछ तो एवरेज रहा ही होगा, 12 तो कम से कम उसका रहा है, 12 तो कम से कम उसका जो नया है उसकी 12 तो एज जो संख्या है वो कम से कम तो 12 ही होगी। चाहे अगर आप एज की बात होती है, संख्या की बात कुछ, तो 12 तो उसकी कम से कम है, तो 12 तो मान लो उसकी है, यहाँ से 12 तो ये रही। ठीक है, और 5 संख्या ये है, तो इनका भी तो एवरेज पहले 10 था, अब 12 हो रहा है, तो मतलब कि इनका भी कुछ बढ़ा है, तो ये बढ़ जाएगा 5 इंटू 2 तो 10। ठीक है, अब ये 10 और ये 12 ऐड हो कितने हो जाएंगे, 10 प्लस 12 22। आप बिना फॉर्मूले मतलब बिना कैलकुलेशन से ऐसे भी कर सकते हैं। 12 जो औसत 12 थी उससे पहले 10 थी, तो 10 से 2 बढ़ी, 2 तो कितनी बढ़ी होगी, 5 जो संख्या है उनकी 2 तो कंफर्म बढ़ी है, तो 5 इंटू 2 तो हो गए 10, और जो छठवीं संख्या है वो कम से कम 12 तो है, तो 12 हमने लिखी है, तो 12 प्लस 10 22 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो सातवीं संख्या में बतानी है। देखो इसमें कैसे करेंगे हम, 13 संख्या है, इनका जो एवरेज है वो 68। ठीक है, तो इनका कुल योग निकाल लेते हैं, योग, तो इनका योग हो जाएगा 13 इंटू 68, ये आ जाएगा 24 884। ठीक है, उसके बाद देखो इनमें से प्रथम 7, तो प्रथम सात का योग देखो कितना हो जाएगा, प्रथम सात का योग कितना हो जाएगा 7 इंटू 63, तो ये आ जाएगा 441। उसके बाद क्या बोला अंतिम 7, तो अंतिम सात का योग हो जाएगा 7 गुना 70, तो आ जाएगा 449। पहले योग था 484, ये तो है टोटल 13 संख्याओं का। जो दो जो लास्ट में बोला हुआ 7 ये प्रथम और 7 लास्ट, मतलब ये टोटल 14 हो गए, तो इनका जो योग है ये है। तो ठीक है, हमें क्या करेंगे, इन दोनों का योग करके 13 से घटा देंगे। देखो तो ये हो जाएगा, ये 14 हो गई तो लास्ट टोटल, तो इनका योग हो जाएगा 441 प्लस 449, तो ये तो हो गया 14 का, टोटल 14 होगी। ठीक है, हमें पता नहीं एक संख्या, तो 14 से 13 घटा देंगे माइनस 884, जिससे
जो एक संख्या बचेगी वो आ जाएगी 7वीं संख्या। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो देखिए, ये आ जाएगी 931 माइनस 884, ठीक है, और ये आ जाएगा 47। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। पहले जो टोटल संख्या दी हुई है उनका कुल योग निकालेंगे, और जो उसके बाद फर्स्ट और लास्ट दी हुई है उनको ऐड करके, उनका जो टोटल योग है उन दोनों को ऐड करके जो पहले 13 थी उसमें से हम माइनस कर देंगे, या इसको उसमें से माइनस कर देंगे, जिससे आंसर आ जाएगा हमारा 47। क्वेश्चन नंबर 9 है, 100 से कम सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? 100 से कम, देखो 100 से कम तो 1 से लेके 2 3 इसी तरीके से, 100 हमें लेना नहीं है, 100 से कम मतलब 99, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? वही फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस लास्ट टर्म बटे में 2, ये फॉर्मूला लगे, ये ट्रिक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि इनका अंतर सबका सेम है, एक है एक है, तो इसका आ जाएगा 1 प्लस 99 बटे में 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 100 बटे 2 मतलब 50। तो ऑप्शन नंबर 4 जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? जब भी बात आ जाए क्रमागत की, ठीक है, अभी एक बार इसको, ये सम संख्या है, पहले आप क्रमागत, जब भी क्रमागत की बात आई तब क्या करना है, जो औसत दे रखा 27, ये 27 हमेशा बीच वाली संख्या होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर सम संख्या की बात नहीं हो रही होती, ठीक है, मान लो एक बार यहाँ पर सम संख्या नहीं थी, तब ये क्या होती है, बीच वाली संख्या है, मान लो ये 27 है, ठीक है, 4 है, तो एक इधर और एक इधर और एक और एक ये, मतलब 4 संख्या होती है, ठीक है। लेकिन अभी हम 5 बन रही है, तो मतलब यहाँ पर सम संख्या में दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो 4 की जगह 5 होता, यहाँ पर 5 होता, ठीक है, और उसका हमें औसत दिया होता 27, तो मान लो 27 है, तो इसके आगे में चलना होता है 28, फिर 29, और इधर पीछे 26 और ये 25, ये हो गया औसत। ये इनकी करिए सीरीज बन गई, सीरीज क्या बन रही है यहाँ से, 25 26 27 28 और 29। क्रमागत हमेशा बीच वाली जो औसत दिया होगा वो क्रमागत सीरीज में बीच वाली जो संख्या होगी वही इसका औसत होगा। तो इधर हम 2 संख्या लिख लेंगे और इधर 2 संख्या लिख लेंगे, जिससे कि हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, और जो क्वेश्चन पूछा होगा वो हम इसमें बता देंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन पूछा 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो औसत हमें दिया हुआ है 27, औसत हमें दिया हुआ 27, ठीक है। सम संख्या पूछा है, तो ये तो सम संख्या है नहीं, ठीक है, तो सम संख्या इसके आगे कौन सी होती है, 28, और इसके पीछे 30, इधर हो जाएगी 26 और ये हो जाएगी 24। जब ये सम विषम में आ जाए तब चारों संख्याएं हमें लिखनी होती है, और जो बीच में 26 और 27 के बीच में क्या हो गया, 26 और 28 के बीच में 27, तो ये हो गया एवरेज, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है 30, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। जब ये सम संख्या, अगर यहाँ पर विषम संख्या की बात होती तो आंसर कुछ और आता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है, बी तथा डी का गुणनफल हमें यहाँ पर बताना है। देखो क्रमागत की बात हो रही है फिर से, तो सबसे पहले ए बी सी और डी, ठीक है। तो क्या बोल रखा है, 4 क्रमागत विषम संख्या जिनका औसत 42 है, तो 42 तो विषम संख्या है नहीं, ये सम संख्या है, और वो हमेशा क्या होती है, बीच वाली संख्या, तो 2 ये है और 2 ये, तो बीच में ये है, तो मतलब यहाँ पर ये 42 है। जब यहाँ पर 42 है तो उसके बाद क्या बोला है, क्रमागत विषम संख्या, तो 42, तो इधर क्या हो जाएगा 43 और ये 45, यहाँ पर हो जाएगा 41 और ये हो जाएगा 39, ठीक है। ये 4 क्रमागत विषम संख्याएं हो गई जिनका औसत 42 है। उसके बाद हमें क्या पूछा, बी तथा डी का गुणनफल, तो ये रहा बी और डी का गुणनफल, तो बी और डी का गुणनफल क्या आ जाएगा, बी गुना डी, यह आ जाएगा 41 गुना 45, ठीक है। जब इनको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4845, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तीसरी संख्या क्या है? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी जीडी में बार बार पूछे जा रहे हैं,
हो सकता है एक पेपर में ऐसे सेम क्वेश्चन 2 आ जाए, ठीक है, प्रत्येक सेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो देखो इसका क्या आंसर होगा, जैसे हमने पहले किया था वैसे अब करेंगे। 5 संख्याओं का औसत क्या दे रखा हमें, औसत दे रखा 65, ठीक है, तो इनका योग क्या आ जाएगा, इनका जो योग होगा, योग वो आ जाएगा 5 गुना 65, ठीक है, 5 गुना 65 हो गया, ठीक है। औसत जब हमें 5 दिया हुआ है, सॉरी औसत 65 दिया हुआ है और संख्या 5 दी हो, तो योग क्या होता है, औसत गुना कुल जो संख्या होती है, तो ये आ गया हमारा योग। तो उसके बाद क्या करना है हमें, ये आ जाएगा 325। उसके बाद देखो प्रथम दो संख्याओं का औसत, तो प्रथम दो संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 81। तो फर्स्ट जो दो संख्या है, ठीक है, उनका उनका योग, फर्स्ट दो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 81 गुणा 2, तो ये आ जाएगा 162, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, अंतिम दो, तो लास्ट दो संख्या का योग क्या हो जाएगा, वो देखो क्या होगा, 2 गुना 38, तो ये आ जाएगा 76। अब देखो टोटल संख्या 5 है, उनमें से 4 तो ये नीचे होगी, 2 + 2 4, तो 5 में से जब ये नीचे वाले 4 माइनस कर देंगे तो हम जो एक संख्या बचेगी वो संख्या हो जाएगी तीसरी, बीच वाली संख्या, तो तीसरी संख्या हमें पता चल जाएगी। तो वो कैसे होगी, देखो ऊपर करके यहाँ बताते हैं, ये 325 है, ये तो टोटल 5 है, -4 कर देते हैं ये, तो 162 और 36, सॉरी यहाँ पर 76 है, ठीक है, 38 गुणा 2 76, तो ये आ जाएगा 162 + 76, ठीक है। तो यहाँ से ये इसको सोल्व करेंगे, ये थर्ड संख्या है, ठीक है, तो आ जाएगा 325 माइनस 238, ठीक है, तो इसको सोल्व करने पर आंसर आएगा हमारा 87, मतलब कि 87 जो है ये वो तीसरी संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो संख्याओं ए तथा बी का औसत 20 है। देखो ए तथा बी का औसत 20 है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, मतलब दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 40। कैसे होगा, औसत दिया हुआ है 20 और संख्या कितनी 2, तो औसत जो औसत हमें दिया हुआ है, ठीक है, औसत हमें दिया हुआ है 2, ठीक है, उसके बाद संख्या कितनी है 2, औसत 20 है सॉरी, और संख्या है 2, तो योग कैसे निकलता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, तो 20 गुना 2 क्या हो जाएगा 40, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करना है, उसके बाद करना है, देखो बी तथा सी का औसत हमें दे रखा है, तो बी प्लस सी हम यहां से याद करेंगे तो क्या आ जाएगा 19 गुना 2, तो यह आ जाएगा 38, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके सी प्लस ए, इसका औसत दे रखा है 21, तो इन दोनों का ए कितना आ जाएगा, उन दोनों का योग, तो आ जाएगा 21 गुना 2, तो मतलब कि 42, तो ये आ गया सबका योग। अब उसने पूछा एक का मान कितना है, हमें ये बताना है। देखो तो क्या करेंगे, जो इक्वेशन 3 बन रही है 1 2 और 3, इन सबको हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने में क्या बनेगा 3a + b + c, ठीक है। ए कितना है, सॉरी 2 होगा यहाँ पर, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार, तो 2 कॉमन ले लिया और इन सबको यहाँ से ऐड कर देते हैं। ऐड करने में क्या आ रहा है, देखो 40 + 38 + 42, तो ये क्या हो जाएगा a + b + c, यह आ जाएगा, यानी इन टोटल इन सबका योग आ जाएगा 120, ठीक है, और 120 में 2 का भाग देने आ जाएगा 60, तो a + b + c 60 देर का हमें मान बताना a का, तो a का मान बताने के लिए हमें b और c की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, तो b और c की वैल्यू कितनी है 38, तो a की वैल्यू आ जाएगी 60 - 38, आंसर आ जाएगा 22, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 38 संख्याओं का औसत 92, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना। देखो 38 संख्या है, ठीक है, उनका औसत है 92, तो 38 का योग कितना हो जाएगा, 38 संख्या का योग वो हो जाएगा 92 गुणा 38, ये इनका योग हो जाएगा। अब उसने कहा यदि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो ये टोटल योग आ गया, तो प्रत्येक संख्या में भाग दे रहे हैं, अगर 38 संख्या है टोटल तो सब में 5 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है, सब में 5 का भाग देना, तो हम सब में 5 का भाग ना देके जो टोटल योग आया उसमें हम 5 का भाग दे देंगे, ठीक है, ये आ गया। अब उसके तो नया औसत क्या होगा, तो अब जो कुल योग है, अब कुल योग हमारा हो गया ये 92 × 38
डिवाइड बाई 5। ये हमारा कुल योग है। कुल योग हमें दिया हुआ है, ठीक है। संख्या हमें पता है कितनी 38, तो एवरेज हम यहाँ से पता कर लेंगे। तो एवरेज आ जाएगा 92 गुणा 38 बट्टे में 5 और गुणा 38। 38 का क्योंकि टोटल संख्या 38 है, तो 38 से 38 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 92 में जब 5 का भाग देंगे तो आएगा 18.4। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि 10, 12, 15 x और y के औसत का 400% 60 है, तब x और y का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें क्या करना है, ये एक डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगी। 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस x प्लस y, टोटल संख्या होगी कितनी है 1 2 3 4 और 5 बट्टे में 5 बराबर में क्या आ जाएगा 60 बट्टे 400%। 400% है, इसको हटाने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा, 100 पर चला जाएगा, ये हो गया 100। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो ये 00 से ये 00 चला गया, ठीक है। इन सबको ऐड करते हैं, आ जाएगा 37 प्लस x प्लस वाई बट्टे 5 बराबर में 60 बट्टे में 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60 हो गया, 15 हो गया, 5 कुछ उधर चला गया 75, और 75 तो ये आ गया x प्लस वाई आ गया 38, ठीक है। x प्लस वाई 38 कैसे आया, ये इसमें ये 15 हो गया, 5 उधर गया तो ये हो गया 75, और 75 में से 37 माइनस हुए तो आ गए 38। अब हमें क्या बताना है, तो x और y का औसत बताना है। ये तो आ गया योग, योग ये 38 है, तो औसत कैसे निकालते हैं, औसत हम निकालते हैं टोटल जो योग है वो बट्टे टोटल संख्या, तो टोटल संख्या यहाँ पर कितनी है 2, तो ये 2, तो आंसर आ गया हमारे यहाँ से 19, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 45 संख्याओं का औसत 150 है, बाद में यह पाया जाता है कि एक संख्या 46 को गलती से 91 के रूप में लिखा गया, तो सही संख्या सही औसत हमें ज्ञात करना है। इसमें हमें बेसिक से नहीं करना है, हमें इसमें डायरेक्ट ट्रिक लगानी है। आप बेसिक से भी कर सकते हैं कि पहले 45 संख्याओं का कुल योग निकालते हैं, ठीक है। तो 45 में 150, बाद में पाया गया जाता है कि संख्या 46 को 91 में लिख दिया, तो पहले 91 का कुल योग निकालोगे, मतलब 91 को मान के फिर 46 को, इससे अच्छा ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि जो मिस्टेक हुई है, ठीक है, 91 माइनस 46, ठीक है, कितने अंतर की मिस्टेक होगी, 46 को गलती से 91 में लिख दिया, मतलब कि ज्यादा लिख दिया, लिखना कम चाहिए था, तो कितने का अंतर है, तो ये जो अंतर है वो है 45 का, ठीक है। जितना भी अंतर है उसको जो जितनी टोटल संख्या है उसमें हमें 45 का भाग दे देना है बस, तो कितना है 1। तो ये जो संख्या है 46 को गलती से 91 में लिख दिया, तो सही औसत क्या होगा, कम होगा 1, ठीक है, क्योंकि कम संख्या को ज्यादा लिखा है, तो औसत 145 150 था ना, 150 उसको माइनस 1 कर देंगे तो औसत आ जाएगा 149, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हमें कुछ नहीं करना, जो संख्या थी, ठीक है, उसकी जगह पर क्या लिख दिया गया है उसमें से हमें माइनस कर देना है, जितना माइनस आए, जितना अंतर आए उसको हमें उसमें भाग देना है टोटल संख्या का। टोटल संख्या यहाँ पर थी 45, ठीक है, 45 का हमने यहाँ पर भाग दे दिया तो आया 1, तो 1 अगर बढ़ रहा है तब हमें माइनस कर देना है, और अगर यहाँ पर ऐसे होता है 91 की जगह 46 लिख दे तब यहाँ पर 150 प्लस 1 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कम को ज्यादा लिखा है तो औसत 1 कम हो जाएगा, सही औसत। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 12 संख्याओं का औसत 15 है, यदि एक संख्या 41 को भी शामिल किया जाता है तो इन 13 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखो 12 संख्या थी, ठीक है, 12 संख्या में दी हुई है, उसके बाद क्या करना है, 12 संख्याओं का औसत कितना है, एवरेज, एवरेज है 15, तो इनका कुल योग कितना आ जाएगा, 12 का योग, इनका योग कितना आ जाएगा, इनका योग होगा 12 गुणा 15 बराबर 180। तो उसके बाद क्या कर रहे हैं कि एक संख्या है, यदि एक संख्या 41 को शामिल कर ले तो 12 थी, अब संख्या होगी 13, ठीक है, और उनका कुल योग कितना आ जाएगा, उनका योग हो जाएगा 180, तो पहले था प्लस उसमें कितने शामिल कर दिए 41, ये 13वीं संख्या यही है, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो गया 1 2 और 2, 221 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 13 संख्या का कुल योग। अब हमें बताना एवरेज, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 221 बट्टे 13, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा
17। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 18। एक संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 60 रुपए है। 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 रुपए है। शेष का प्रति कर्मचारी औसत वेतन 56 रुपए है। संस्थान में कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है? ठीक है, हमें बताना था। हमने मान ली जो कुल संख्या है कर्मचारियों की, कुल संख्या हमने यहाँ पर मान ली x है। ठीक है, अब देखो हमें इससे इक्वेशन क्या बनेगी, देखो सभी कर्मचारियों का, एक संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 60। ठीक है, औसत वेतन 60 है, जो टोटल है उनका कुल योग कितना आ जाएगा? टोटल हमें पता है x है और गुना औसत कितना है? 60। तो ये आ गया इनका कुल योग बराबर 12 अधिकारियों का औसत वेतन कितना? 400 रुपए। ठीक है, तो इनका कुल योग कितना आ जाएगा? 12 गुना 400। ठीक है, 12 गुना 400 प्लस शेष प्रति कर्मचारी का औसत, शेष कितने? 12 तो हो गए, 12 का तो ये आ गया। शेष कितने? टोटल x है तो x माइनस 12, तो x माइनस 12। ठीक है, और उनका औसत कितना है? 56। ये बन गई इक्वेशन। इसको सोल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये यहाँ पर x माइनस 12 है, तो ये क्या हो जाएगा? देखो 12 चौक 48, 4800 प्लस 56x माइनस 12 को 56 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 672 बराबर में 60x। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 56x उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4x, और ये हो जाएगा 4128, मतलब 4128। अब इसमें हम 4 का इसमें भाग देते थे तो x की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 1032। 1032 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें देखो क्या किया है, इक्वेशन कैसे बनी है। ये है जो टोटल जो थे, टोटल कर्मचारी बताने था x थे और उनका औसत 60 था, तो ये उनका कुल योग आ गया। कुल योग कैसे करते हैं? औसत गुना कुल संख्या। ठीक है, इसी तरीके से हमने इनका निकाला और शेष बचे का निकाला। इन दोनों को बराबर करके हमें x की वैल्यू निकालनी थी। x कौन थे? कुल संख्या, और कुल संख्या हमें यहाँ पर बतानी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है 40 संख्याओं का औसत 73 है। यदि संख्या 100 को 140 बदल दिया जाता है तो औसत में वृद्धि कितनी होगी? तो देखो क्या, तो यहाँ पर अंतर कितना है? देखो 140 माइनस 100, अभी मैंने बताया था आपको यहाँ पर सिर्फ अंतर निकालना है। 40 अंतर आ रहा है, पहले 100 थी उसको बदल के कितना कर रहे हैं? 140 कर रहे हैं। ठीक है, तो अंतर आ गया 40, और टोटल संख्या कितनी है? 40 बटे 40, तो 1। तो 1 की वृद्धि प्रत्येक संख्या में होगी, तो नया औसत क्या हो जाएगा? 73 प्लस 1 बराबर 72। तो पहले 73 था, 72 हो रहा है, तो औसत में वृद्धि कितनी हुई है? वो हुई 1 की। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें आपको बेसिक करने की कुछ जरूरत नहीं है, ना कुछ लिखने की जरूरत है। आप डायरेक्ट जो जितना अंतर हो रहा है, जो दो संख्या दी हुई है हमें 140 और 100, उन दोनों का अंतर निकाला, अंतर आया 40। ठीक है, उसमें भाग दे दिया टोटल संख्या का, वो है 1, तो एक हमारा आंसर है क्योंकि वृद्धि 1 की ही होगी। क्वेश्चन नंबर 20 है 24 छात्रों तथा अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, तो देखो 24 तो छात्र है प्लस 1 अध्यापक है, उनकी जो औसत आयु है, जो एवरेज है, वो है 15 वर्ष। तो इन सबका योग कितना हो जाएगा? इन जो 25 जो है टोटल, तो इनका योग जो होगा, इनका योग हो जाएगा 25 गुणा 15, तो आ जाएगा 375। उसके बाद क्या किया है, जब अध्यापक की आयु निकाल दी जाती है, मतलब यहां से अध्यापक चला गया है, ठीक है, तो बच्चे कितने? 24, तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो पहले 15 थी, अब हो गया 14, तो एवरेज अब कितना हो रहा है? 14, ये हो गया एवरेज। ठीक है, तो इनका योग कितना आ जाएगा? इनका योग आ जाएगा 24 गुणा 14। ठीक है, 24 गुणा 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 336। 336 आ गया। अब हमें क्या बताना है, जो अध्यापक जो गया था उसकी उम्र क्या थी हमें बतानी है। तो इस टोटल योग से जब ये टोटल योग कर देंगे, तो माइनस योग माइनस कर देंगे, तो विद्यार्थी की, जो अध्यापक चला गया था उसकी उम्र आ जाएगी, तो उसकी जो एज आएगी वो क्या आ जाएगी? देखो 375 माइनस 336। ठीक है, तो यहां से आंसर आ जाएगा 39। ठीक है, अब ये आंसर आ गया 39। जो जो अध्यापक गया था उसकी जो आयु है, जो उसकी उम्र है, वो है 39 वर्ष। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगर ये आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो कैसे, पहले कितने थे? 24 प्लस 1, 25 थे, और उनकी औसत आई थी 15, 15 थी। अब क्या हो गया? 24 ही बचे, 24 ही बचे, और उनकी जो औसत आई अब कितनी होगी? 14। ये
तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 तो एक वर्ष में कमी हुई है, एक वर्ष में कमी हुई है तो कितनी हुई है देखो, 24 प्लस 1 25 तो ये है ही, ठीक है, 25 ये है तो क्या हो जाएगा, देखो 25 तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद वो चला गया तो अध्यापक जो गया है उसकी कम से कम 14 वर्ष तो उम्र होगी, कम से कम जो गया है कि, ठीक है। तो हो जाएगी 14, इसको याद कर लो, तो 9 और 39। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं और जो पहले जो मेथड बताया उससे भी करें, जैसा आपको सही लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आज हमने एवरेज के 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं, ठीक है। इसका हम सेकंड पार्ट कल करेंगे, जिसमें हम जो क्रिकेट मैच के जितने भी होते हैं उसने आज इस पारी में इतने रन बनाए, आगे वाली पारी में उसने इतने रन बनाए, तो उसका नया औसत क्या होगा, एक 2 विद्यार्थी चले गए 3 आ गए, ऐसे कुछ क्वेश्चन है अच्छा लेवल है, वो क्वेश्चन हम कल करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो आज हमने 20 क्वेश्चन किए, नेक्स्ट क्लास में भी हम 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी है, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।